बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज को भी 1 बाय 1 समझने की और अगर ज़रूरत हो तो सॉल्व करके आंसर तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज करेक्ट ऑप्शन। तो सही जवाब का आपने इंतखाब कर देना है। यहाँ पे रूट में नंबर गिवन है तो इसको आपने सोल्व करके ना जो सही आंसर है उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। तो यहाँ इसको सोल्व करने की ज़रूरत है। तो किस तरह सोल्व करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइडेड बाय क्या है 64 मल्टीप्लाई बाय 3, यही दिया हुआ है ना। तो अगर रूट हो मल्टीप्लाई हो तो इसके लिए अगर आप सिंपली करना चाहो तो कर सकते हैं। रूट का 3 अलग करके 49 के लिए अलग रूट दे सकते हैं और डिवाइडेड बाय 64 के लिए अलग और 3 के लिए अलग रूट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और इसका आप जानते ही है, हमने बहुत बार किया है इसको। और 8 का स्क्वायर तो ये रूट रूट कैंसिल होके आपके पास आंसर आएंगे 7 और 8। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला है, इसको आपने करना है, टिक कर देना है। चूज़ कहा है तो आप सही यूज़ करें या सर्कल लगाएं, वो आपकी मर्जी, आपने इनको चूज़ कर देना है। अगला है पार्ट टू रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 3 इज एन। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले हमें देखना है। ठीक, तो इवन नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल, रेशनल नंबर। तो इसमें क्या कहा है कि क्या ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल है या रेशनल नंबर है। तो जब भी आपने ये चीज़ याद रखना है कि जब भी रूट के अंदर ना कोई परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4, 9, 16, 25, ठीक, 5 5 25, 6 6 33, तो इनके अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाए तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि हमने सीखा था ना। तो आपको इसको सोल्व करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 के लिए आप लिख सकते हैं 2 ज़रबे 3 का रूट डिवाइड बाय 3 का रूट। ठीक, इस आप अभी हमने सीखा 2 का रूट अलग, 3 का रूट अलग करके आप देख सकते हैं। और 3 के साथ कैंसिल आएंगे √2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। यकीनन इरेशनल नंबर ही होंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं सोल्व करके, या डायरेक्ट जब भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। आप इस तरह चूज करके सही का निशान लगाइएगा। अगला है 3 द स्क्वायर रूट ऑफ 1444 कंसिस्ट ऑफ डैश डिजिट्स। तो यहाँ पे अक्सर जो नंबर है उसका हाफ होते हैं। तो हाफ का मतलब अगर 4 डिजिट हो तो 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 6 हो तो 3 का, 8 हो तो क्या आते हैं, 4 का। तो आपने इसमें से 2 का आपने क्या करना है, चूज कर देना है। 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट, तो 2 डिजिट ही आना चाहिए। अगला है 4 1 11 और 25 इज इक्वल टू। तो इसको भी आपने सोल्व करना है। तो 25 से कम 25, 35, 36, 36 और 25। ठीक, और रूट अलग कर देंगे। मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट के साथ कैंसिल, 6 और 5। 6 और 5 के लिए आप डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1.2। तो ये है आपके पास आंसर, इसको आपने टिक कर देना है। अगला है 7.29 का रूट ओवर 2 इज इक्वल टू। तो इसके लिए भी आपने सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो 729 का आप इस तरह डिवीजन से कीजिएगा ताकि जल्दी आपको आंसर मिल जाए। तो इसका आप निकालेंगे तो कितना होंगे, ये हमने सवाल में किया भी था। तो इसका आएंगे 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका आएंगे 2.7 और डिवाइड बाय 2। तो आप 2.7 के लिए 10 और डिवाइड बाय 2 आवर 1, तो 1 आवर, तो 27 आवर 10 दूनी 20, तो 20 से कम 20, 20 30 60, 20 5 100, 1.35 कहाँ पे है, सॉरी 1.35, इसको रीड करना है ना कि 35। ठीक, तो ये है आपके पास आंसर। अगला है 6, ये इसको भी सॉल्व करना होगा।
तो यहाँ पे 625 डिवाइडेड बाय, तो हम जानते ही है BODMAS मेथड से करेंगे इसको, तो ये डिवाइड बाय ये करेंगे तो कितना होंगे 25 दूनी 50, 7 125, 25 पंच 125, तो 25 आएंगे। 25 ज़रबे 5 करेंगे तो 125 आएंगे। 125 का रूट ऊपर आएंगे, ठीक, 125 का रूट, और नीचे ये अभी हमने देखा 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, 5 पंच 25, 125। तो ये तो बहुत ही ईजी हो चुका है, ये डायरेक्ट कैंसिल होंगे, आंसर आएंगे 1। तो ये आपने करना है इसके ऊपर, ठीक। 7 है द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन। तो स्क्वायर रीजन है, तो स्क्वायर रीजन हो तो एरिया किसके इक्वल होते हैं ये आपको पता ही होना चाहिए, लेंथ का स्क्वायर होते हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है 1296 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रीजन इज, अब उसका लेंथ कितना होगा, तो इसके लिए आपने इसका रूट लेना है। 1296 का रूट इक्वल टू L, तो इसका रूट कितना आएंगे, इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से ना, अगर रूट नहीं निकाल सकते हो तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, डिवीजन मेथड से ही करेंगे। 3 3 9, तो 3 यहाँ पे, इसके अलावा 3 इसमें ही है ना, डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सही लगा सकते हैं, क्योंकि 3 पहला जो डिजिट है वो 3 के अलावा आप देख सकते हैं इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो आप पहले ही इससे इसको चूज़ करके सही का निशान लगा सकते हैं, या आप आके चेक भी कीजिएगा। अगला है 8, तो इसमें 2 आवर रूट 2, तो ये आप जानते ही है 4 का रूट 2 के इक्वल होते हैं। 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल 1 आएंगे, और इसके लिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4/3, तो 4/3, बल्कि यही दिया हुआ है, पॉइंट में नहीं है, तो 4/3 ये है, इसको आपने टिक कर देना है, ठीक। 9 है द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इज 216, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज, अब वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ आपने निकालना है, तो लेंथ का क्यूब होते हैं जो हमने सीखा था। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब अगर आपने निकालनी हो ना तो L का क्यूब होते हैं, क्योंकि सारे जो साइड थे वो इक्वल होते हैं। ब्रेथ ज़रबे लेंथ ज़रबे हाइट करना होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। अगर रेक्टेंगुलर हो तो ये सब सेम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब हो तो सारे सेम होंगे, इसलिए हम L का क्यूब आप लिख सकते हैं। तो ये है आपका वॉल्यूम का फार्मूला। अगर आपने लेंथ निकालना हो तो ये इस साइड में आएंगे, वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालेंगे, टेकिंग क्यूब रूट तो L आ जाएंगे। तो इसका 216 का अगर आप लेंगे ना, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। 2128 108, 2 5 6, 2 दूनी 2 7, इसके बाद 3 की पावर 3 आएंगे, 2 की पावर 3, तो 3 दूनी 6, 6 कहाँ पे है, तो ये तरतीब से आप प्राप्त कीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आते 24, 3 ज़रबे 9 9 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होंगे, उन्होंने ये कहा है ना, आपने इसको सॉल्व करना है पहले, तो आएंगे 27, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब रूट, तो 3 3 9 9 27, तो 3 आएंगे आपके पास आंसर। अगला है 2 फाइंड 19 और 81, इसका रूट निकालना है, तो ये तो आप कर सकते हो, फिर भी हम पेज पे थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल था आपके पास 119 और 81, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 100 और 81 आएंगे। इसको सोल्व करना है। अब आप सोल्व किस तरह करेंगे, इसके लिए अलग रूट और इसके लिए अलग रूट आप देख सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से करेंगे, तो या डायरेक्ट आप कर सकते हो 10 10 100, तो 10 का स्क्वायर का रूट आएंगे। इसके लिए 9 का स्क्वायर 9 9 81, ये आएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएंगे आपके पास 10 और 9। लेकिन ये इम्प्रॉपर में है, ऊपर वाला ग्रेटर है ना, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके 9 1 9 करके आपने लिखना है 1 1 और 9 करके आंसर, ठीक। अगला है 3, तो सवाल है 1 + 0.69, पहले आपने प्लस कर देना है इन दोनों को भी, फिर इसको आपने माइनस कर देना है, फिर इसके बाद रूट निकालेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस करने के लिए आप रफ यूज़ करेंगे 1 + 0 पॉइंट, तो ये आप जानते ही है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखा जाता है। 69 आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 96.1 1.69, तो 1.6
9 का रूट आएंगे, मल्टीप्लाई बाई इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे आना चाहिए, बाकी अगला आगे नंबर लिखते जाएंगे तो जीरोस चाहिए, माइनस करेंगे 10 और 9 यहाँ से कैरी देंगे, ये एक यहाँ से एक इसको देंगे 10, यहाँ से इसको एक देंगे 10, तो यहाँ एक 9 बचेंगे, एक दिया था इसने 6 9 और 1 तो 1.96 का रूट। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना है तो ये 169 इसका बाय यूजिंग इस मेथड से कीजिएगा, 1 1 द 1 और 2 और 3 तो 23, इसका मतलब 1.3 आएंगे। 1.3 का स्क्वायर का रूट, अगर 2 डिजिट हो तो आप रूट यूज़ करेंगे ताकि ये 3 का स्क्वायर ना लगे, ठीक। इसके बाद 1.96 के लिए आप 14 14 14 हो सकते हैं तो 1.4 आएंगे, तो यहाँ आपने लिखना है 1.4 का रूट स्क्वायर का रूट, ठीक। इसी कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो रफ पे कीजिएगा, थोड़ा जगह चाहिए होंगे आपको, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 1.4, 4 12 4 4 5 13, इसके बाद प्लस कर देंगे, ठीक। तो 5 6 7 8 1 तो 2 डिजिट है, उसके बाद आप पॉइंट यूज़ करेंगे तो आंसर आएंगे 1.82, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं। अगला है पार्ट 4, तो इसमें पहले प्लस करना है तो एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर एक होल नंबर एक फ्रैक्शन में गिवन हो तो आप इसको डायरेक्ट 7 1 और 5 करके भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम अगर आप लेंगे जो कि आप इजीली कर सकते हैं तो 5 एलसीएम आएंगे, 7 5 35 प्लस 1 का रूट, और 5 एलसीएम आएंगे, 9 5 45 प्लस 5 4 का रूट। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 36 का रूट डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे 49 का रूट डिवाइड बाई 5, तो इसको अलग अलग करेंगे तो डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड में है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके भी कैंसिल करेंगे तो नीचे वाला जो 2 है वो कैंसिल होंगे, या इसको तरतीब से लिखते हैं 36 का रूट डिवाइडेड बाई 5 का रूट, इसके बाद यहाँ होल डिवाइड बाई 49 का रूट और 5 का रूट है ना, तो इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में है, आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 5 ऊपर आएंगे, 49 नीचे आएंगे, ये दोनों कैंसिल, इसका रूट 6 36, इसका रूट 7 7 49 स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, आंसर आएंगे 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्क्वायर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 289 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। एरिया दिया हुआ है, आपने निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए आपने क्या करना है, 4 ضرب L, हमें L चाहिए तो L एरिया से आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, इसका एरिया ऑफ द फील्ड करके आपने क्या लिखना है, 289 मीटर स्क्वायर लिखना है। इसके बाद पैरामीटर निकालना है तो वी नो दैट करके पैरामीटर इक्वल टू 4L। इसके बाद हमें यहाँ से L चाहिए, तो L आपको कहाँ से मिलेंगे, एरिया से मिलेंगे। तो 289 का अगर आप रूट लेंगे तो L आ जाएंगे, तो 289 का रूट आप कर सकते हो। तो जब आप इसका रूट निकालेंगे तो L आएंगे आपके पास, ये L इक्वल टू कितना आ रहे हैं, 289 का है तो 17, ठीक। इसके बाद L आपके पास आ चुके हैं, अब आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर इक्वल टू 4L, तो 4 ضرب 17, तो 7 के 28, 7 4 4 5 6 68, ठीक। तो इस तरह पैरामीटर आ चुके हैं 68 मीटर में आपको आंसर मिलेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज ऑफ 4913। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लिखने के बाद 4913 लिखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड आल्सो एरिया ऑफ टू फेस। तो आपने क्या निकालना है, वन साइड का निकालना है। अगर क्यूब होना, जैसे कि अगर मैं ये क्यूब बना लूँ जिसके सारे साइड बराबर होते हैं कि नहीं, अगर एक साइड निकालेंगे तो इसका मतलब सारे जो साइड है वो इसी के ही इक्वल होंगे। अगर ये लेंथ 5 हो तो सारे साइड क्या होंगे, 5 5 ही होंगे, है कि नहीं। तो आपने क्या करना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ निकालना है, वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है। तो हमने अभी सीखा कि लेंथ निकालने के लिए वॉल्यूम गिवन हो तो V इक्वल टू L का क्यूब होते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज में डिटेल में सीखा था कि क्यों होते हैं। तो आपने इसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से आपने निकालना है वन साइड का लेंथ। तो लेंथ निकालना है, इसको क्या करेंगे 4913 का आपने L का क्यूब, ठीक। तो क्यूब को हटाना है यहाँ से, तो क्यूब रूट लेंगे 4913 का, तो आपके पास L आ जाएंगे, जो कि आप डिवीजन मेथड से करने के बाद आपने आंसर लिखना है, डायरेक्ट आपने नहीं लिखना है, ठीक। तो L आएंगे आपके पास 17 का क्यूब और रूट आएंगे, क्यूब रूट कैंसिल होके आपके पास आएंगे 17 आंसर आएंगे। लेंथ आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या निकालना है, अगला है एंड आल्सो एरिया ऑफ टू फेस। अब यहाँ से ना अगर L आपके पास हो तो एक फेस का आपको मिलेंगे, जो कि आप बेस को ही ले सकते हैं एक फेस का, ठीक। तो यहाँ से आपने पहले एक फेस का निकालना है। जब वन फेस का आ जाए एक साइड का, तो आप यहाँ से टू फेस का निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फेस का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि उन्होंने 2 फेस कहा है। तो पहले हमें क्या करना है, लेंथ से एरिया निकालना है वन फेस का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वन फेस है एक साइड जो है वो है क्या है, एरिया साइड बाय साइड। तो 17 × 17, तो ये किसके इक्वल होते हैं 289 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 289। तो इसके बाद एरिया ऑफ 2 का आपने निकालना है। अगर 1 का ये दिया हुआ हो तो 2 के लिए आप क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4, 5, समझ गए। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 5, 7, 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्टिमेट कर देना है आपने, अंदाज़ा लगा के ना उसका वैल्यू निकालना है। तो 66 का रूट गिवन है। अब यहाँ से आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप 49 का रूट लीजिएगा, या तो आप 66, तो 8 64 है ना, तो ये 64 इसके ज़्यादा करीब है बल्कि। तो आप क्या करेंगे 64 का रूट लेंगे, तो ये एस्टिमेट होंगे अंदाजन इसका वैल्यू आ जाएंगे 8 8 64, 8 का स्क्वायर का रूट, तो आंसर आएंगे 8, ठीक। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप डिवीजन मेथड से 66 करके आपने इसका क्या करना है, डिवाइड करके लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 8 8 64 होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे 2, तो यहाँ से ना अगला वाला जो नंबर है वो अगर 5 से ग्रेटर आए तो इसको एक ज़्यादा कर देना है, अगर अगला वाला नंबर 5 से लेस आ जाए तो यही नंबर होंगे हमारा आंसर। तो आपने क्या करना है 16 और इसके बाद 0.00 आपने यहाँ पे लेकर आना है 2 zeros को। तो 160, 161, 161, ठीक। तो आएंगे, बाकी जो भी आए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा एस्टिमेट जो आंसर है वो आ चुके हैं 8, समझ गए। 8.1, अगर 8.5, 8.6, 7, 8, 9 आ जाए तो आप इसको एक ज़्यादा कर दें, एस्टिमेट करना है। नहीं तो आप ऐसे ही रखेंगे 8 को। तो ये 66 का जो रूट है वो आएंगे 8 के बराबर आएंगे। एस्टिमेट, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये एस्टिमेट के लिए अंदाज़न अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। अगला है आपके पास 80। तो 80 के लिए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तरतीब से इस तरह से करना है आपने। 8 8 64, 9 9 81, तो 8 8 64, ठीक। अभी जो हमने किया था तो 64 70 16, 8 दूनी 16, तो पॉइंट, इसके बाद 2 zeros नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 बाय 5 और 1, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है। तो इसका जो एस्टिमेट आंसर है 80 का वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप इसके लिए 8 नहीं लिखेंगे बल्कि 9 लिखेंगे, क्योंकि अगला वाला नंबर 5 से ग्रेटर है, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट सवाल है आपके पास 218 का। आपने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है एस्टिमेट करके। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो
तो इसमें आप क्या करेंगे, 216 परफेक्ट क्यूब है जो कि 6/6/6 का होंगे, तो आपने क्या करना है 216 का परफेक्ट क्यूब लेना है प्राइम फैक्टर मेथड से। फिर इसके बाद आपने 6/6/6 कर देंगे, तो वही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगे 6। ठीक, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं √3218 इक्वल टू क्या करेंगे 6 लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू करके लिखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।